भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है मनीष जायसवाल जी, उनका आज जो है सभा थी यहाँ। आज जानते हैं उनसे कि भीषण गर्मी में लगातार 30 दिन 40 दिन जो है प्रचार चला। 70 दिन सर। 70 दिन चला नहीं सर, 2 मार्च से चालू है। तो 40 डिग्री में कैसे, मतलब 40 नहीं सर, 44 डिग्री तक में किया। बड़ा आराम से किया। पब्लिक का जोश और जुनून रहता है। एसी गाड़ी से बाहर निकल के भी कर रहे थे। देखिए, एसी गाड़ी में कितने दिन बैठना है? अगर एसी गाड़ी में भीतर बाहर होते रहिएगा तो बीमार पड़ जाइएगा। गर्मी का मजा लीजिए। और हम लोग पहले से भी लेते रहे हैं, जो कि विधायक थे 9 सालों तक बहुत कम एसी का प्रयोग करते थे। और जनता के बीच में रहने वाला तो आदत है। शाम में थोड़ा मजा आ रहा है, लेकिन है ना, शाम में थोड़ा मजा शाम में मजा इस बात को लेकर के आता है कि शाम में लोग ज़्यादा जुटते हैं। दिन में लोग सोए रहते हैं, उठा के लाने में भी बहुत परेशानी रहता है। लेकिन शाम को लोग स्वतः, चूँकि लोग अभी खाली भी हैं, कोई बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी का कोई बहुत ज़्यादा काम भी नहीं चल रहा है, तो शाम को जब लोग चौराहे पर बैठे रहते हैं तो हम लोग जब भी उनसे मिलने जाते हैं तो बड़ी संख्या में जुटते हैं। तो शाम का समय स्वाभाविक रूप से ज़्यादा अच्छा रहता है। अब 4th फेज का चुनाव लगभग हो गया है। अभी जब हजारीबाग 20 तारीख को जाएंगे तो क्या उम्मीदें हैं? मतलब मैं भाषण भी सुन रहा था, अभी बहुत सारे मुद्दे आ रहे थे उसमें, विकास का भी मुद्दा था और भी कई मुद्दे थे। तो किन मुद्दों को लेकर आप पूरे लोकसभा घूमे हैं और क्या मतलब जो आकलन निकला है कितना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और मेरा दोनों का एक ही कॉमन मुद्दा रहता है, विकास का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा। और हम लोग केवल और केवल डेवलपमेंट पर वोट मांग रहे हैं। और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो केवल और केवल जाति पे, धर्म पे, इसी नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो दोनों का अपना अपना एजेंडा स्पष्ट है। तो ये बताइए, अभी यशवंत सिन्हा जी से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ मनीष को हराने के लिए। क्यों ऐसा मतलब कह रहे हैं और क्या इसके पीछे? ये मैं दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करता, ये उनका आउटलुक। लेकिन फिर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ऐसा क्या लगता है? जीरो प्रभाव पड़ेगा। जीरो प्रभाव। क्योंकि क्षेत्र में मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तो पॉपुलैरिटी बहुत है एज अ विधायक आपकी, हर जगह पे जहाँ पे भी जा रहा हूँ, लोकसभा क्षेत्र में चाहे वो बड़ी आपने विधायक। जो पूछा कि फर्क पड़ेगा, हाँ। तो मैं एक चीज आपको कह देता हूँ, अभी किसी और ने भी कहा है, मैं भी आपको कहूँगा, भोथर हथियार से जंग नहीं लड़ा जाता है। जंग लड़ने के लिए हथियार में धार होना चाहिए। और कुंद हथियार केवल बैठ करके बयानबाजी कर सकता है, युद्ध नहीं लड़ सकता। मतलब फील्ड में उतना काम नहीं है, कारगर नहीं होगा। अब ये मैंने जो बोलना था वो बोल दिया है। बाद बाकी आपको अपना जो आकलन निकालना है वो निकालना चाहिए। अभी किसी के बारे में बोलता एक चीज़ अभी रिजल्ट आया 12th का, उसमें देखा गया कि एंजल साई के सारे बच्चे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में टॉप किए हैं, 10th में भी टॉप किया है। तो ये एक बदलाव। आप एक उसमें आप गलतफहमी पाल रहे हैं। वहाँ से एक बच्चा 12th आर्ट्स में नेशनल टॉपर भी है। हाँ, मैंने इंटरव्यू किया उसका, वही मैं पूछ रहा हूँ। टॉपर है 99.2% मार्क्स ला करके वो देश का 3 जॉइंट टॉपर्स में से एक है। एक एमिटी स्कूल दिल्ली का बच्चा है, एक कलकत्ता का बच्चा है। और झारखंडियों के लिए गर्व का विषय है और हजारीबाग वासियों के लिए और गर्व का विषय है और इस रोड वासियों के लिए और भी गर्व का विषय है कि उनके बगल के स्कूल से राष्ट्रीय टॉपर निकल रहा है। बिल्कुल। तो मतलब लोग जैसा बोल रहे थे कि एजुकेशन पे क्या हो रहा है, तो आप इस पे लगता है आगे कुछ जाके कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एजुकेशन में मेरा बहुत बड़ा योगदान नहीं रहा है इस स्कूल को चलाने में। जिनका योगदान है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, वहाँ के डायरेक्टर को, वहाँ की टीचर्स को, वहाँ के स्टूडेंट्स को। लेकिन एक माहौल है हजारीबाग में। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस स्कूल से 5 साल तक स्टेट का टॉपर निकला है और हमको लगता है 7-8 बार तो डिस्ट्रिक्ट का टॉपर तो निकल ही चुका। और इस बार तो 10th और 12th के लगभग सभी विषय के टॉपर जो हैं एक ही स्कूल से हैं। बिल्कुल। अब बस 3 दिन बचे हैं, तो इन 3 दिनों में क्या होता है? हम लोग तो घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एज एन एमएलए दिमाग में, एज एन एमपी दिमाग में क्या चलेगा कि एमपी प्रत्याशी हैं, कैसे जाना है? लास्ट जो आदमी तक टच करने की कोशिश किया आपने, क्या वहाँ तक पहुँच गए? दिमाग में ये सोच चल रहा है कि कुछ और चल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे 10 करोड़ मेंबर्स हैं, हर जगह हमारा संगठन है और हर जगह हम लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। जब यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता बगल के मोहल्ले में डोर टू डोर कैंपेन कर रहा होगा, कोई और कहीं पे रैली निकाल रहा होगा, कोई और कहीं पे चर्चा कर रहा होगा। तो ये जो बड़ा स्ट्रेंथ का पार्टी है, पार्टी विद अ डिफरेंस, पार्टी विद वर्कर्स, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है भारतीय जनता पार्टी का। और इसी के लिए जो एक सामान्य चीज़ें हैं कि अब हम लोग बूथ की तैयारियां करेंगे, बूथों पर जाएंगे,
बूथ पर चुनाव लड़ेंगे, अपने एजेंडे के साथ चुनाव लड़ेंगे, लोगों को नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि बताएंगे, इस देश को बचाने का आह्वान करेंगे, बड़े बड़े मार्जिन से पूरे देश में चुनाव जीत करके आएंगे। तो आप ये बताइए, जब एमएलए का फील्ड था थोड़ा छोटा था, उस टाइम भी आप प्रचार करते थे और जाते थे, लोगों से मिलने जाते थे, अब थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वो कितनी दिक्कतें आई? क्या सबसे मेजर जो आपको वो प्रॉब्लम चैलेंज फेस हुआ फील्ड में जाने में, वो क्या हुआ? देखिए, मैं 3 इलेक्शन का आपको जिक्र करता हूँ। पहले मैं नगर निगम का, नगर परिषद का चुनाव लड़ा था, तो डोर टू डोर पैदल एक एक घर गया था मैं। ये 2008 की विषय है। 2014 में जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तो एक एक गली गया था मैं, एक एक गली और एक एक घर घूमने का काम हम लोगों ने किया था। अभी भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो एक एक गांव जाने का मैंने काम किया। अभी तक मतलब 1500 से ज़्यादा गांव अभी पिछले 70 दिन में मैं जा चुका हूँ। और अब मेरा जो कैंपेन है, केवल ये लास्ट लेग बचा हुआ है अपने वार्ड्स में, जिसको मैं आज कल परसों ये 3-4 दिन जो है, इसमें मैं वो अपने हज़ारीबाग शहर में और हज़ारीबाग विधानसभा के जो चुनिंदा इलाके हैं जहाँ मैं नहीं जा पाया हूँ, वहाँ जाऊँगा। तो एक चीज़ लोग जो आरोप लगाते हैं कि आप ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं जहाँ आपके वोटर्स नहीं हैं, लेकिन मैं इसको खंडन कर देता हूँ, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? लोग तो बहुत आरोप लगाते हैं, मैं उनके आरोपों को बहुत ध्यान नहीं के अंदर एक धारणा बन गई है, वो धारणा बन गया है। और मैं हर जगह जाता हूँ, और हम लोग का पार्टी का ही सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये जो सबका जो वर्ड है, इसका मीनिंग जो भी जानता होगा, अब अनपढ़ लोगों से मैं बात नहीं कर सकता जो कि जिनको समझ में नहीं आता हो, या ऐसे पढ़े लिखों से तो और भी मैं बात नहीं कर सकता जो कि पढ़े लिखे हैं लेकिन इस शब्द का मीनिंग नहीं जानते हैं। हम लोगों के लिए सबका माने सबका। मोदी जी ने घर दिया, सभी जाति को दिया, सभी धर्म को दिया। मोदी जी ने पानी का कनेक्शन दिया, सभी जाति को दिया, सभी धर्म को देते हैं। मोदी जी जब ओपन में बोलते हैं, सभी को बुलाते हैं। आज भी हम यहाँ पे खड़े हैं, सभी धर्म के लोगों को निमंत्रण है, सभी धर्म के लोगों के बीच में हम लोग जाते आते हैं। तो विपक्षी को बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो जात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, इससे वो ऊपर वो उठ ही नहीं सकते। तो एक और सवाल है इस पे कि आपका जो पर्सनल कनेक्ट है वो बाकी नेताओं से बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि चाहे ईद हो, चाहे रामनवमी हो, दिवाली हो, उसमें तो आप सबको विश करते ही हैं, लेकिन ईद हो, मुहर्रम हो, आप दूसरे जो काउंटर पार्ट है उनको फ़ोन करके पर्सनली करते हैं। इसका मैं भी उदाहरण रहा हूँ। तो ये कनेक्ट कहाँ से आया? क्या ये चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए, कि आपका इंटरनल खुद का ऐसा है? देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमको शायद मालूम नहीं होगा कि मेरा करियर राजनीति में बनेगा। उस समय से हम लोग, हमारे दोस्त में से बहुत सारे माइनॉरिटी आपके समाज से हैं, अशफाक जमील साहब हैं, नौशाद भाई हम लोग के बीच में नहीं रहे, ये सब हम लोग के साथ स्कूल वाले थे। हम लोग सबके साथ मिलते थे। आज भी वो 10 घर फिक्स्ड है जहाँ मैं ईद में जाता था, जाता हूँ और आगे भी जाता रहूँगा। तो वो कनेक्शन बना हुआ है अभी वो तक? कनेक्शन चलता रहता है। अब नए इसलिए नहीं जा सकते कि समय का बंधेज रहता है, और फिर अब एम्बिट बड़ा हो गया, जाने के लिए हजारों घर हैं, लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि उनके उतना घर में जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सांकेतिक रूप से उन 10 घरों में जा करके मैं सारे त्यौहार को मनाऊं। और एक और यहाँ पे नई पार्टी उभर रही थी, जेबी केसेस, तो वो बार बार आरोप लगा रहे थे कि आप बाहरी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी स्कूली शिक्षा या फिर जो इंटरनल इनिशियल एजुकेशन है वो कहाँ से पाया? और मैंने भी सुना था ये बात, तो मैंने उनको भेजा तो भी था संवाद कि आप अपना जो है ले आओ कागज पत्तर, और हम अपना कागज पत्तर ले आते हैं। जिसका ज़्यादा पुराना होगा वही रहेगा, दूसरा राजनीति छोड़ देगा। हमारे दादा, मतलब परदादा, 2-3 जनरेशन पहले का मेरे पास एक कागज है, वो रामगढ़ राजा के यहाँ दीवान के अंडर में काम करते थे। उसका प्रमाण है मेरे पास। तो हमसे पुराना झारखंडी कौन हो सकता है? मैं जुगरा का रहने वाला हूँ। 32 तो साहब, अरे 32 तो हमारे पिताजी 47 में पैदा हुए, वो तो हमारे दादाजी के प्राइम टाइम का था। उससे 4 पुश्त पहले की मैं बात कर रहा हूँ। राजा रामगढ़ जब चरम पर थे, उनके ये का 32 तो छोड़ दो, ये लोग 32 का बात करते हैं। हो सकता है कि हम लोग 1700 कुछ के वाले बात करने वाले में से हों। मतलब जिनका अभी का खतियान 32 उससे भी पहले वो लोग आए हमसे, समझें कि जिसका खतियान पुराना होगा वही रहेगा, बाकी राजनीति छोड़ दे। मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ। तो मैं जुगरा चेपा पंचायत का रहने वाला हूँ। हमारे बाप दादा वहाँ से माइग्रेट करके आए हैं। यहाँ हजारीबाग में हम लोग रह रहे हैं और पुश्तों से, सदियों से रह रहे हैं। हमारे सारा, आज भी हमारा परिवार हमारे गांव में है। मैं एक विस्थापित परिवार से आता हूँ जो कि एनटीपीसी कोल परियोजना में विस्थापित हुआ है। स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं स्कूलिंग यहाँ हजारीबाग संत जेवियर्स से मैंने स्कूलिंग किया, फिर बोकारो संत जेवियर्स से मैंने
अपना +2 किया, उसके बाद संत कोलंबस कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया रांची यूनिवर्सिटी होल से। एंड होल सोल झारखंड पूरा। हाँ, दिल है हिंदुस्तान, दिल है झारखंडी। तो देखिए, एक जो लोग एक धारणा बनाते हैं तो हम लोग को भी थोड़ा कंफ्यूजन होता था कि आखिर कहाँ के हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कहाँ के हैं, लेकिन यहाँ से पता चल रहा है कि ये पक्का झारखंडी है। वो चाहे जेबी केसेस वाले कुछ भी बोल रहे हैं, ये खतियानी बेटा झारखंड के हैं, ये हम लोग को पता चल रहा है। क्योंकि हम लोग जनरली बात नहीं करते थे, लेकिन अभी जब बात करते हैं तो बहुत चीजें निकल कर आती है। झारखंड के भावी मंत्री क्या अब वोटिंग के बाद कर लेते हैं, 20 तारीख को वोटिंग है, तो क्या आकलन है और क्या कितना कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी को आपके ऊपर? देखिए, हम लोग अपील करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो वोट देने के लिए आना है। चाहे आप बाहर रह रहे हो तो भी आइए, लोकतंत्र को मजबूत करिए। अपने घर में हैं तो गर्मी को भगाइए, जैसे आप सब काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दुकान जाते हैं, अपने ऑफिस में जाते हैं, उसी प्रकार से वोट देने भी जरूर जाइए। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, आपका देश मजबूत होता है। दूसरा, वैसे लोगों को वोट दीजिए जिससे आपको आशा और उम्मीद है कि वो आपके देश को सुरक्षित रख सकेगा, आपके लिए विकास कर सकेगा। तुलना कीजिए कि 60 साल में कांग्रेस ने आपके देश को कितना सुरक्षित रखा, कितना विकास किया, और 10 साल में मोदी जी ने आपके देश को कितना सुरक्षित किया और कितना विकास किया। और उस दोनों के तुलना करने के बाद ऑब्वियस है कि आप कमल के बटन को दबाएंगे। नरेंद्र मोदी ये थे हमारे साथ हजारीबाग से लोकसभा प्रत्याशी मनीष जायसवाल जी। 2 नंबर है कमल छाप। 20 तारीख को आप जाइएगा तो आप पर डिपेंड करता है कहाँ दबाइएगा, हम लोग बता नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।